5-6 बच्चों की माँ होके इसको शर्म नहीं आती है? तन के साथ ये लपेटती है झंडे। इसको पता भी है ये झंडा क्या चीज होता है क्या नहीं। जिसको अपने मुल्क का पता नहीं है उसको, उस हरामजादी को कम से कम किसी को पूछ तो लेना कि ये क्या होता है, अगर उसको पता नहीं चलता है तो। है जो उसका वो दिन का वो जो भाई था उसका एपी सिंह, और रात का उसका खसम बन जाता था, क्या उसने भी इसको ये नहीं बताया हुआ है कि तिरंगे को अपने जिस्म के साथ नहीं लपेटा जाता है? और 2 टके की तू औरत है, तेरे में इतनी कौन सी ऐसी खामी है जो तू झंडे को अपने साथ लपेटती है? तू पैरों के नीचे रोंद रही है उसको, जिसको हम आसमान के साथ रखते हैं। तू उस झंडे को पैरों में रोनती है। तो क्या यहाँ के जो इंडिया के लोग जो हैं सारे मर चुके हैं क्या? क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाते? क्यों नहीं अपने सारे काम धंधे छोड़ के रोड के ऊपर आके इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा उसके लिए? शर्म आनी चाहिए। और दूसरा रहा वो जो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा जो है, वो अपनी बहन को भी ऐसे ही रखता है क्या गोद में, और ऐसे ही उसको उछालता है क्या फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे? मैं तो यही बोलूंगी, आज शायद हमारे इंडिया के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा, और मैं उनको ये बोलूंगी गुस्सा उनको आए जो इज्जतदार और गैरतमंद लोग हों। जो बेगैरत होंगे ना तो वो बेशक मेरा सुन के या तो मुझे गाली ही दे दें या कुछ भी बोल दें। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो पाकिस्तान की छिपकली इधर आके ज्यादा ड्रामा दिखा रही है, यहाँ नौटंकी दिखा रही है। तिरंगे को हमारे भारत में आज दिन तक कभी किसी औरत ने चाहे आदमी ने अपने जिस्म के साथ नहीं लपेटा। दूसरी बार इसको मतलब ये इजाजत दी जाती है कि तू तिरंगा को अपने जिस्म के साथ लपेट। ये इतनी कौन सी महाहस्ती आई हुई है? कौन से इसने इतने अच्छे काम किए हुए? कहाँ की ये शहीद हुई है यहाँ पर जो ये तिरंगे को अपने जिस्म के साथ लपेटती है? 2 टके की औरत नहीं है और हमारे तिरंगे को यहाँ ये भारत में आके अपने तन के साथ लिपटेगी। इसको क्या भारत में कोई भी ऐसा नहीं है। और मैं थू करती हूँ उन लोगों को जो उसकी वो तिरंगे वाली वीडियो देख के उसके ऊपर सुपर नाइस, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल ये वो लिख रहे हैं। मैं लानत मारती हूँ उनको और उनके घर परिवार वालों को जिन्होंने उसको पैदा किया हुआ है, जो उसकी वीडियो के ऊपर जाके ये ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जो उसकी वीडियो के ऊपर ऐसे कमेंट कर रहे हैं। जोया, मैं भी यही बात आपको अभी यही लाइव में बताने वाली थी। ये कहीं की शहीद हुई हुई है जो हमारे तिरंगे को, ये पाकिस्तान की रहने वाली जो हमारे तिरंगे को लपट के जो नाटक कर रही है, मैं बता रही थी। हिंदुस्तान के लोग क्या अंधे हो चुके हैं? उनको ये नहीं पता है जो रात का पैदा हुआ होता है उसको भी आज के दिन में मतलब इस तरह से सजाया जाता है, और उसको हम राष्ट्रगीत उस बच्चे के ऊपर भी रख देते हैं, कुछ भी मतलब रख देते हैं, ताकि चलो हर किसी को एक ये मिसाल रहे कि आज का दिन कैसा होता है। ये उस लानती इंसान को तो मैं ये बोलती हूँ, तू अपनी बहन को भी ऐसे ही गोद में रखना, तो उसको भी फुटबॉल की तरह उछालना। उसको क्यों नहीं तू उछाल रहा है? तेरे को शर्म आनी चाहिए। 2 टके के आदमी हो के तू ये ऐसे घटिया घिनौने हरकतें कर रहा है। तू भारत में रहेगा या नहीं रहेगा? तू ये छिपकली जो पाकिस्तान से आई ये तो एक ना एक दिन डिपोर्ट होगी ही होगी, लेकिन इसके पीछे तू भी मारा जाएगा, तू भी कहीं का नहीं रहेगा। इतना तू याद रखना, तेरे को मैं बोल देती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हो। तुम दोनों ही बहुत ही घटिया हरकत कर रहे हो, बहुत ज्यादा घटिया हरकत कर रहे हो। तुमको आज पता नहीं चल रहा होगा, तुम ये सोच रहे होंगे कि पता नहीं एपी सिंह हमें करेगा। एपी सिंह क्या करेगा? वो भड़वा खुद अभी इतने दिन से छुप के बैठा हुआ है, उसको तो खुद का पता नहीं वो तुमको क्या करेगा। वो 4 दिन की चांदनी थी, उसने दिखाना था हाँ जी पाकिस्तान को हम खरीद लेंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। तेरी औकात है पाकिस्तान को खरीदने की? तेरे जैसे तो वहां पर झाड़ू मारने को ना लगाएंगे। जो है ना लल्लू पंजू पाकिस्तान को खरीद सके। पाकिस्तान इतना सस्ता भी नहीं है। सबसे बड़ी बेगैरत तो ये सीमा खुद है ना। ये बेगैरत नहीं होती तो आज इसके बच्चे जो है ना, ये तो बेगैरत है ही, ये तो बेगैरत है ही। मैं तो यही बोलती हूँ, मैं तो ये बोल रही हूँ कि शुक्र हुआ इसका माँ बाप जो है ना वो इसको छोड़ के मर गए हैं। अगर वो आज की डेट में जिंदा होता शायद उनको हार्ट अटैक से ही मरना पड़ता, तो वो तो अच्छा हुआ कि वो पहले ही मर चुके हैं।
और क्या पता है ऐसी औरत का, क्या पता इसने खुद अपने हाथों से ही उनको जहर दिया होगा, माँ को भी मार के बैठ गई और बाप को भी मार के बैठ गई, ताकि मैं खुल एंजॉय करूं और एंटरटेनमेंट करूं और अपना अय्याशियां करती रहूं। ऐसी औरत का कोई भरोसा नहीं है भाई, जो अपने 4 बच्चों को कुछ समझ नहीं रही है। अपने बाप को जो इसका मरा है ना, उसमें तो डाउट हो सकता है, क्योंकि ये उस कहती थी जब वो बीमार था तो उसको कहती तू मर क्यों नहीं जाता ताकि मैं आजाद हो जाऊं। हाँ तो बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये खुद को आजाद कर रही थी। हमने तो बहुत कुछ सुना हुआ है इसके बारे में। इसने हो सकता है उनको खुद अपने हाथों से ही मारा होगा, क्योंकि भाई इसको अय्याशी करनी थी, फुल एंटरटेनमेंट करना था, पाकिस्तान से भाग के यहाँ आना था। तो ये सब कुछ तो बेशक कोई मरा हुआ माँ बाप क्यों ना हो, लेकिन वो भी जिंदा हो जाते हैं इन बातों के लिए। तो इसने तो खुद ही अपने हाथों से उनको मारा होगा और उसके बाद जाके ये यहाँ पर आई है अय्याशियां करने के लिए, और बच्चों को भी दरबदर कर रही है, किसी लायक के नहीं छोड़ा हुआ है उनको भी। मैं आप लोगों से और सवाल पूछूंगा, तमाम देखने वालों से भी और अपने मेहमानों से भी। आज इसकी मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें इसने उस बच्ची को अपनी गोद में बिठाया हुआ था, मुंह के अंदर गुटखा रखा हुआ था और उसके साथ ऐसी अश्लील हरकत कर रहा था कि मुझे बड़ी रोना आया, मुझे बड़ा मेरा खून खोला उसको देखकर। कोई सगा बाप भी अपनी बेटी को इस तरह गोद में बिठाता जिस तरह वो हरकत कर रहा था। अरशद भाई वही उसको सही से, फिर उसको ही सही से संस्कार नहीं मिले वो पीवट की नस्ल को, तो ये दूसरों की औलाद के संग तो वही हरकत करेगा ना। अरशद भाई वही चीज तो मैं बता रही हूँ कि वो जो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा है, वो उस छोटी सी बच्ची को गोद में ऐसे उछाल रहा है जैसे कोई फुटबॉल होता है। वही तो मैं बोल रही हूँ कि वो अपनी बहन को ऐसे ही गोद में रख के क्यों नहीं उछाल रहा है, उसको पकड़ के उछाले ना। वो तो एक मासूम सी बच्ची है, उसको क्यों उसने गोद में पकड़ा हुआ, उसका क्या हक बनता है। यहाँ पर आज की डेट पे जो सोतेली माँ होती है, सुनो, सोतेली जो माँ होती है ना, वो सोतेले बच्चों की नहीं बन पाती है। ये तो फिर हरामी एक नंबर का लुच्चा लफंगा शराबी दारू पीने वाला गुटखा खाने वाला, इसको क्या पता है वो एक लड़कियों को इस्तेमाल कर रहा है और कुछ भी नहीं। और लानत है, सबसे बड़ी लानत सीमा को है, जो रंडी बैठी हुई है यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में अय्याशियां करने के लिए, और क्या होती है पैसा ठंडा करने के लिए बैठी है। मिर्ची क्लब की डांस क्लब से उठ के आई हुई है यहाँ पर धंधा करने के लिए। धंधा इसको करने नहीं देंगे यहाँ पे कोई भी। और मैं बोलती हूँ भारत के लोगों को, मैं बोलती हूँ क्योंकि मैं खुद भारत से हूँ, बहुत दुख होता है उसका ये सब कुछ देख के। तो मैं भारत से लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम भी थोड़ा बहुत समझ जाओ, सुधर जाओ तुम लोग भी। उसके तिरंगे वाले वीडियो पे कैसे आप तुम लोग ये सुपर नाइस ब्यूटीफुल लिख रहे हो, शर्म होनी चाहिए मुझे तो। तुम पर भी लानत ही मैं बरसाऊंगी, क्योंकि तुम लोगों को ये पता ही नहीं है कि ये क्या है। ऐसे ही बस हवा में कुछ भी कमेंट करते हो और हवा में बोलते हो हमारा भारत महान, हमारा भारत ये, हमारा भारत वो, जबकि तुमको खुद नहीं पता है कि भारत में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तुम लोगों को कुछ पता होता ना तो तुम भी लानत मारते उसको। मेरी बात सुने प्लीज। ये जो लप्पू है ना, इसके पीछे ये छुप के काम कर रही है, इसका मकसद कुछ और है इंडिया जाने का। ये लप्पू कोई खास नहीं है, तो गटर साफ करने वाला जो है ना भंगी है ये, इसकी कोई औकात नहीं है, कोई वैल्यू इसकी नहीं है। ये इसकी आड़ में छुप के जो ना इसको बहुत बड़ा सोचते हैं इंडिया वालों को। आप ये चीज देखो, आप ये चीज देखो, इतनी छोटी बच्ची को गोद में इस तरीके से उचका रहा है, तो फिर वो 2 बच्चियों के संगात इन्हें अकेले में क्या नहीं हरकत करता होगा, इन्हें क्या नहीं करता होगा वो 2 बच्चियों के संगात। और उस कौवे को कुछ भी पता नहीं है। वो जो पाकिस्तान की छिपकली बात कर रही होती है ना, वो उसके मुंह की तरफ ऐसे गुटर गुटर करके देख रहा होता है, उसको कुछ भी पता नहीं है उस बंदर को। अगर उसको इतना ख्याल रहता था ना अपनी बच्ची का इतना ख्याल रहता था ना, तो वो पहले उसे हाथ में नहीं जाने देती थी उसके। पर वो अपने कमेंट पढ़ने में नंबर 1 है वो। 5-6 बच्चों की माँ होके इसको शर्म नहीं आती है, तन के साथ ये लपेटती है झंडे। इसको पता भी है ये झंडा क्या चीज होता है क्या नहीं। जिसको अपने मुल्क का पता नहीं है उसको, उस हरामजादी को कम से कम किसी को पूछ तो लेना कि ये क्या होता है, अगर उसको पता नहीं चलता है तो। है जो उसका वो दिन का वो जो भाई था उसका एपी सिंह, और रात का उसका खसम बन जाता था, क्या उसने भी इसको ये नहीं बताया हुआ है कि तिरंगे को अपने जिस्म के साथ नहीं लपेटा जाता है। और 2 टके की तू औरत है, तेरे में इतनी कौन सी ऐसी खामी है जो तू झंडे को अपने साथ लपेटती है। तू पैरों के नीचे रोंद रही है उसको, जिसको हम आसमान के साथ रखते हैं, तू उस झंडे को पैरों में रोनती है।
तो क्या यहाँ के जो इंडिया के लोग जो हैं सारे मर चुके हैं क्या? क्यों नहीं इसके लिए आवाज उठाते? क्यों नहीं अपने सारे काम धंधे छोड़ के रोड के ऊपर आके इसके लिए क्यों नहीं आवाज उठा रहे? क्यों नहीं कोई कुछ बोल रहा उसके लिए? शर्म आनी चाहिए। और दूसरा रहा वो जो तंदूर से निकला हुआ काला कौवा जो है, वो अपनी बहन को भी ऐसे ही रखता है क्या गोद में, और ऐसे ही उसको उछालता है क्या फुटबॉल की तरह ऊपर नीचे?